morning, students. Today my topic is blood circulation in man. मनुष्य में रुधिर परिसंचरण मनुष्य सहित सभी कशेरुकियों में बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और all vertebrates have closed सर्कुलेटरी सिस्टम। एक होता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मनुष्य में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। शुद्ध और अशुद्ध रुधिर यानी प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड अलग अलग बहता है, ये कहलाता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। मनुष्य सहित सभी कशेरुकियों में बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण होता है। रुधिर हृदय से पूरे शरीर में भेजा जाता है तथा वापस इसी में एकत्रित होता है। पल्मोनरी आर्टरी, बाइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि हमारा जो हार्ट है वो 4 चेम्बर्ड है, 4 बेशु, 2 आर्किल एंड 2 वेंट्रिकल। आर्किल आलिन, वेंट्रिकल निलय। ये वर्ड हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, इसलिए आप ये सीख लो। आर्किल आलिन और वेंट्रिकल निलय। तो दो आर्किल और 2 वेंट्रिकल, एक बायां एक दायां। दायां यानी लेफ्ट आर्किल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्किल, राइट वेंट्रिकल। इसमें एक सुपीरियर वेना केवा, सिस्टेमिक एओर्टा, राइट वेंट्रिकल, सेमी ल्यूनर वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, और ये पोस्टीरियर वेना केवा। यहाँ पर ब्लड से रहता है और ये वाल्व खुलते हैं और बंद होते हैं। तो ह्यूमन हार्ट क्या है? ह्यूमन हार्ट, मनुष्य का हृदय एक गुलाबी रंग की शंक्वाकार कोनिकल तथा पेशीय संरचना है, यानी कार्डियक मसल्स से बना हुआ। ये पंप का कार्य करता है। मनुष्य का हृदय 4 कक्षीय 4 चेम्बर्ड होता है। इसकी ऊपरी गहरे रंग के 2 कक्षों आलिंदों में शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर आता है, और हल्के रंग के अतिपेशीय दोनों निचले कक्ष निलय, यानी निचले कक्ष जो है निलय हैं और ऊपरी कक्ष जो है वो आलिंद हैं। और इनके हल्के रंग के अतिपेशीय दोनों निचले कक्ष निलय शरीर के विभिन्न भागों को रुधिर पंप करते हैं। हृदय के दाहिने कक्ष में अशुद्ध, यानी जो हार्ट के राइट साइड में अशुद्ध यानी इम्प्योर ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड, और बाएं कक्षों में शुद्ध यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित होता है। शरीर के विभिन्न अंगों जैसे वक्ष, चेस्ट, सिर, हेड तथा बाहों में अशुद्ध रुधिर शिराओं द्वारा एक जोड़ी अग्र महाशिराओं में पहुंचता है, यानी सुपीरियर वेना केवा जो है यहाँ से रुधिर पहुंचता है। सुपीरियर वेना केवा दाएं आलिंद में खुलती हैं। शिराओं द्वारा मनुष्य की टांगों यानी लेग्स, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, जनन ग्रंथियों, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, ब्रक यानी किडनीज आदि से इम्प्योर ब्लड पोस्टीरियर वेना केवा में लाया जाता है, जो दाएं आलिंद में खुलती हैं। अर्थात पूरे शरीर का अशुद्ध रुधिर 3 महाशिराओं द्वारा दाएं आलिंद में लाया जाता है। दाएं आलिंद की सिकुड़न से महाशिराओं का वाल्व
बंद हो जाता है और ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर छिद्र खुल जाता है। जो आलिंद निलय छिद्र है वो खुल जाता है, अतः अशुद्ध रुधिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दाएं आलिंद से दाएं निलय में, दाएं आलिंद से दाएं निलय में पहुंच जाता है। निलय में संकुचन यानी सिस्टोल होने के कारण ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर छिद्र बंद हो जाता है, जिसके फलस्वरूप अशुद्ध रुधिर पल्मोनरी आर्टरी से गुजरता हुआ लंग्स में पहुंचता है ताकि रुधिर शुद्ध हो सके। फेफड़ों में शुद्ध रुधिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाएं आलिंद से होता हुआ बाएं निलय में आ जाता है। बाएं आलिंद से होता हुआ बाएं निलय में आ जाता है। ये बायां आलिंद, बायां निलय, बायां आलिंद से होता हुआ बायां निलय में आ जाता है, जहां से ये दैहिक महाधमनी सिस्टेमिक एओर्टा दैहिक महाधमनी द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुंचता है। यहाँ से ब्लड शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। हार्ट बीट, हृदय की धड़कन, इसको हृदय स्पंदन भी कहते हैं। एक मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। हृदय 1 मिनट में 65 से 75 बार रुधिर को शरीर में पंप करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य के औसत जीवन काल में रुधिर 2.5 इंटू 10⁹ टाइम्स शरीर में चक्कर लगाता है। हृदय के एक बार सिकुड़ने से रुधिर का एक चक्कर पूरा होता है। हृदय के एक बार सिकुड़ने से रुधिर का एक चक्कर पूरा होता है। हार्ट के सिकुड़ने को फिर कुंचन यानी सिस्टोल तथा इसके फैलने की क्रिया को, जब हार्ट सिकुड़ता है कहलाता है सिस्टोल, और जब वो फैलता है तो फैलने की क्रिया को अनुशिथिलन यानी डायस्टोल कहते हैं। हार्ट के एक सिस्टोल तथा एक डायस्टोल मिलकर एक धड़कन बीट बनाते हैं। एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलकर ये धड़कन बनाते हैं, जिसे बीट कहते हैं, हार्ट बीट। इसी में लगभग 0.8 सेकेंड का समय लगता है। अतः हृदय 1 मिनट में लगभग 75 यानी कि 70 से 80 बार धड़कता है। हार्ट जो है 1 मिनट में लगभग 70 से 80 बार धड़कता है। डायस्टोल के समय रुधिर दोनों आलिंदों में आकर भरता है। डायस्टोल के समय रुधिर दोनों आलिंदों में आकर भरता है तथा सिस्टोल के समय दोनों आर्किल्स निलय से रुधिर वेंट्रिकल्स में भरता है और दोनों वेंट्रिकल्स के सिस्टोल से शरीर के विभिन्न भागों में पंप किया जाता है। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, यानी कि दोनों वेंट्रिकल से सिस्टोल से, दोनों वेंट्रिकल्स के सिस्टोल से शरीर के विभिन्न भागों में पंप किया जाता है। तो ये पंप ब्लड पूरी बॉडी में पंप होता है और फिर बॉडी से फिर हार्ट में, तो ये प्रक्रिया चलती रहती है।